उत्तर प्रदेश में दुश्मनी भुलाकर अखिलेश यादव और मायावती ने जब से दोस्ती का हाथ मिलाया है, तब से सियासत की दिशा ही बदल गई है। चाचा शिवपाल अब तक केवल भतीजे अखिलेश पर ही बरसते थे, लेकिन अब उन्होंने बुआ मायावती को भी अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है और एक ऐसा हमला बोला जिससे मायावती के 23 साल पुराने गेस्ट हाउस कांड के जख्म फिर हरे होंगे। 1995 के गेस्ट हाउस कांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा को अलग कर दिया था। लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड ने बसपा सुप्रीमो मायावती को ऐसे जख्म दिए जिसे वो 23 साल तक भुला ना सकें। लेकिन अब लंबे अरसे के बाद आखिरकार मायावती ने अपने दर्द को भुलाकर फिर से सपा से दोस्ती का हाथ मिलाया है। भले ही मायावती उस कांड को भुला रही हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर मायावती के जख्मों को हरा कर रहे हैं। आज मायावती पर हमला बोलते हुए उन्होंने 23 साल पुराने उस कांड को याद किया। शिवपाल यादव ने कहा कि उस वक्त बहन जी ने मुझ पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मैंने कहा था कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। मेरी शर्त यह है कि नार्को टेस्ट बहन जी का भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। चंदौली के सकलडीहा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड में मुझ पर गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि हमने कुछ नहीं किया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस गेस्ट हाउस कांड का जिक्र बार बार होता है, दरअसल वो 2.5 दशक पुराना है। उस वक्त सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन धीरे धीरे इस दोस्ती में दरार आने लगी। बसपा ने सपा से समर्थन वापस लेने का मन बना लिया और इसे लेकर ही मायावती लखनऊ के गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही थी। जैसे ही ये भनक सपा को लगी तो उसका गुस्सा भड़क उठा और कार्यकर्ता गेस्ट हाउस में हंगामा करने पहुंच गए। बवाल इस हद तक मचा कि मायावती ने खुद को बचाने के लिए कमरे में बंद कर लिया। इस हंगामे को लेकर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल समेत कई नेताओं पर बड़े आरोप लगे थे। कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती की हत्या की कोशिश की थी। इस कांड की वजह से सपा बसपा की दोस्ती टूटी थी, लेकिन अब हाथी और साइकिल फिर साथ है। मगर शिवपाल गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर फिर मायावती को वो दर्द याद दिला रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।